सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
जयकार जय जयकार तूने मेरे आँखों सुना किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा शाफिया तूने यह किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा शाफिया तूने यह किया तो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार तो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपने दिल अपनी से बदिया अपनी शक्ति ताकि घूमे गवाही तेरे जीत में अपनी से बदिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि घूमे गवाही तेरे जीत में क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा शाफिया तूने यह किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा शाफिया तूने यह किया तो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार तो ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया आमीन हालेलुया थैंक यू मास्टर मोसिस। बहुत सुंदर आत्मिक गीतों को गाते हुए सभा को तैयार किया है परमेश्वर की आराधना की मदद करने के लिए और एक एक को परमेश्वर का वचनों को सुनने के लिए एक एक के हृदय को तैयार किया है परमेश्वर की आराधना करते हुए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वादित करे, आपके तालन के द्वारा परमेश्वर का राज की बढ़ोतरी हो। आइए प्यारो, अब सभा के मुख्य भाग में हम आ पहुंचे हैं परमेश्वर के स्वर्गीय वचन को सुनने के लिए। आज बहुत आशा के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ बैठे हैं। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर बिजू दानियल हमारे ही पास्टर हैं। कई बार हमारे बीच में आ चुके हैं, हर बार हमारे बीच में आते हैं और हमें सिखाते रहते हैं। एक और बार हमारे बीच में आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर का दास का हम स्वागत करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस रात के समय के लिए खुदा ने हम सबके जीवन में दिया कि हम एक और बार परमेश्वर की में आए और परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। पवित्र कलाम में से कुछ समय मनन करें। मैं धन्यवाद करता हूँ सनी पास्ट जी के लिए, आंटी के लिए, आज की मीटिंग की अगुवाई कर रहे महेश ब्रदर जी के लिए, आराधना का अगुवाई के बेटे मोसेस के लिए। प्रभु सबको अनुग्रह करे, आशीषित करे। एक और बार आपके मध्य में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, मदद किया। हर एक शनिवार को जिस तरह हम हिब्रू क्लास पढ़ते हैं, लेकिन 2
सैटरडे से हो नहीं पाया है। जल्दी ही दोबारा शुरू होने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में से मनादी करेंगे। पहला शामुएल 3 अध्याय, उसकी पहली आयत, 10वीं आयत, 19, 20, 21। फर्स्ट शामुएल चैप्टर 3 वर्स 1, 10, 19, 20, 21। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल, शामुएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 20 और 21 पास्टर जी। 19, 20, 21। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। थैंक यू पास्टर जी। एक शामिल भविष्यता के बारे में आज हम कुछ बातें देखेंगे। प्रभु ने शामिल भविष्यता से बातचीत किया और दर्शन दिया ऐसे समय में जब वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। शामिल को हम एक पुरोहित के रूप में, एक भविष्यता के रूप में और एक न्याय के रूप में देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शामिल का जन्म जो है एक माँ की पुकार, एक माँ का दर्द, एक माँ के आंसू बहाने के द्वारा हो। शामिल के जीवन के बारे में हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी माँ जो हन्ना है, एफ्रेम का निवासी एल्काना की पत्नी है। और एल्काना की दो पत्नियां थी, हन्ना और पनीना। वचन के इतिहास पंडित कहते हैं कि शायद जब हन्ना के संतान नहीं हुए तब एल्काना ने शायद दूसरी शादी की होगी। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, लेकिन सालों उसका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। और हम पहला अध्याय 5वें वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा हुआ था। सालों हन्ना का कोख बंद है। हन्ना प्रार्थना कर रही, परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत एक बालक को पहले से ही हन्ना के कोख में तैयार करने का निश्चित किया हुआ है, निश्चय किया हुआ है कि वो नबी बनना है, पुरोहित बनना है और एक न्यायी बनना है।
लेकिन सालों हन्ना ने प्रार्थना किया, उस बालक की सृष्टि हन्ना के कोख में नहीं हुई। हन्ना जब तक परमेश्वर की योजना के अनुसार, जिस उद्देश्य से परमेश्वर एक बालक को सृष्टि करना चाहता था, उस उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हन्ना ने जब तक प्रार्थना नहीं किया, तब तक शाऊल बालक हन्ना के कोख के अंदर में सृष्टि नहीं हुआ। मेरे आपके जीवन में भी बहुत से आशीषों को प्रभु ने रखा हुआ है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु जैसा चाहता है वैसा एक लक्ष्य के साथ हम जब तक प्रार्थना ना करें, तब तक शायद वो हमको प्राप्त ना हो। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो मसीह में है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना सीखे। इसीलिए हम रोमी की किताब 8वें अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं। रोमन्स 8, 26, 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। पौलुस कहता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, एक भक्त थी। वो सालों से रोती थी, लेकिन जैसा प्रभु चाहता था, वो प्रार्थना हन्ना के मुंह से बाहर आया नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर, बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। क्या विनती करता है? मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा, हन्ना प्रभु के पास आके बोले कि अगर परमेश्वर तुझे एक बालक देगा, तो तू उस बालक को परमेश्वर के लिए मंदिर में अर्पित करेगी। जब तक हन्ना ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना नहीं की, तब तक हन्ना ने जो परमेश्वर चाहता था वो प्राप्त नहीं की। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर से बोलना शुरू किया। इसलिए हम पढ़ते हैं पहला अध्याय की उसके 10 और 11 में, मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने
बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी स्तुति ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा के लिए अर्पित करूंगी। उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये वो प्रार्थना थी जिसका परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि हन्ना, तू ये प्रार्थना करना है। एक संतान देने के बाद अगर मैं तुझसे कहूंगी कि संतान को मेरे लिए दे दे, तो शायद तेरे लिए असंभव होगा। सालों बाद तुझे एक संतान मिली है, शायद तू संतान को मंदिर में लेके छोड़ने के लिए शायद तू तैयार ना हो। इसलिए पहले से ही पवित्र आत्मा ने हन्ना के अंदर में, हन्ना के अंदर से इस बात के लिए मजबूर किया। हन्ना मन्नत मांगा हन्ना ने, अगर आप एक बेटा मुझे दोगे तो मैं उसे आपके लिए दे दूंगी, वो आपके लिए जिएगा। प्रियो, जीवन यात्रा में समझना, मेरा और आपका जीवन का मूल्य कितना बड़ा है। एक ही जीवन हमारे पास में, क्या हम इस जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार चला पा रहे हैं? क्या इस जीवन को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चला पा रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आत्मा की इच्छा के अनुसार हो रही है? क्या पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में, जब पौलुस कहता है, हमारी अगुवाई करता है? हमें मालूम नहीं क्या प्रार्थना करना, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हन्ना की तरह वो बोलता है जो प्रभु चाहता है। क्योंकि ये प्रभु की इच्छा थी कि ये बालक छोटी सी आयु के अंदर से ही मंदिर में रहना है। ऐसे समय में जब मैं अपने लोगों से बातचीत नहीं कर रहा हूं, ऐसे समय में जब मैं अपने लोगों को दर्शन दे नहीं रहा हूं, वचन दुर्लभ है, तब परमेश्वर की इच्छा थी कि एक ऐसा बालक का जन्म हो जो मंदिर में छोटी सी आयु के अंदर से ही प्रभु के शब्दों को सुन के चले। क्या है मेरे आपके अंदर की इच्छा? प्रभु हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। प्रभु के लिए प्रभु पूछता है, क्या देने के लिए तैयार हो तुम लोग? मैंने तो अपने जीवन तुम्हें दे दिया, तुम मेरे लिए क्या देने के लिए तैयार हो? कब तक अपने लिए मांगते रहोगे प्रियो? ये जीवन ऐसा ही चला जाएगा मांगते मांगते। क्या कभी हमने सोचा है हम क्या प्रभु के लिए देते हैं? प्रभु की इच्छा क्या है हमसे और हमारी संतानों से? पौलुस इस प्रार्थना के बारे में वहां कह रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना हमारे अंदर से आना है, वो समर्पण हमारे अंदर से बाहर आना है प्रिय। हन्ना बोलते रही थी, होठ चल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि आत्मा आए भर भर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हन्ना के अंदर से बोल रहा था कि आप अगर एक पुत्र दोगे, वो जीवन भर आपके लिए होगा। दूध छुड़ाने के बाद उसे मैं आपके लिए दे दूंगी। जीवन यात्रा में हम सोचे,
हन्ना का तो एक ही बेटा था, उसको भी प्रभु के लिए दे दिया। हमारे तो शायद 2 या 3 संतान है। हम क्या प्रभु के लिए देते हैं? जीवन यात्रा में समझना है, बिना कुर्बानी किए कभी प्रभु की इच्छा के अनुसार हम नहीं चल सकते। अगर हम सोचते हैं कि केवल सुखों के अंदर जी के हम प्रभु को पसंद कर सकते हैं, हम गलतफहमी में ना रहे, कभी प्रभु का प्रसन्न नहीं कर सकते। हम प्रभु का प्रसन्न करना है तो जीवन में कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत कुछ हमको खोना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में काम कर। जिस पत्रोस ने स्त्री के सामने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद में वो कभी अपने आप को कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटा। क्या हमारे जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है क्या प्रिय? आज क्या आवश्यकताएं हैं? क्या आज स्टेज केवल कठपुतली शो बनता है? वहां प्रभु की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। इसलिए जीवन में समझना है, क्या हम उन माओं में से हैं जो हन्ना है, उन बेटों में से हैं जो शमूएल बालक है, उन पिताओं में से हैं जो एल्काना है, दूध छुड़ाने के बाद हन्ना अपने बेटे को परमेश्वर के पास मंदिर में लेके गई। पहला अध्याय उसकी 26 इससे 28 तक पढ़े। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसी यहोवा का अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। दूध छुड़ाने के बाद करीब 4 साल की आयु के अंदर में हन्ना अपने बेटे शमूएल को लेके परमेश्वर के भवन में आती है। कहती, मैं वही स्त्री हूं। कौन सी स्त्री? जिस स्त्री के अंदर में से एक मन्नत निकले थे, जिस स्त्री के अंदर में से पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक प्रार्थना भार निकाला था, जिस स्त्री ने प्रभु आपके साथ एक वादा किया था, मुझे एक ही संतान है, दूसरी संतान नहीं है। ये 4 साल का हो चुका है, इसके बाद 3 साल बीत चुके हैं। प्रभु ने उसके बाद मुझे एक भी संतान नहीं दिया है, लेकिन तब भी मैं अपने इकलौते संतान को आपके लिए दे देती हूँ। हालेलुया। मेरे पास और कोई नहीं है प्रभु। अब मुझे संतान मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं वही स्त्री हूं। कौन स्त्री? एक यहूदी स्त्री। कौन है यहूदी?
जो अगर मुंह से बोले पीछे न हटे। मुर्दकाई कहता है मैं यहूदी हूं। क्यों कहा मुर्दकाई ने? मैं अपने परमेश्वर के अलावा कहीं और सर झुकाता नहीं। मैं अपने परमेश्वर के अलावा कहीं और दंडवत करता नहीं। मैं यहूदी। कौन है प्रिय यहूदी? जो परमेश्वर की व्यवस्था को प्रथम स्थान देता है, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, जो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने जीव से, अपनी शक्ति से प्यार करता है। हम क्यों परमेश्वर के पीछे? क्या है मेरा आपका लक्ष्य? पिछले दिनों पंजाब के अनेकों स्थानों में मैं गया। गीत है, आराधना है, वचन दुर्लभ है। एक एक घंटे हम आराधना करते हैं, लेकिन वचन दुर्लभ है। मैंने आपने परमेश्वर को वचन के द्वारा जाना है। हमने परमेश्वर को नहीं देखा। ये वचन मुझे और आपको बताना है कि प्रभु कौन है। ये वचन मुझे और आपको सिखाना है कि मैं और आप परमेश्वर से प्यार करें। कितना भी दुख कष्ट वेदना आ जाए, बिना समझौता किए, बिना मिलावट किए वचन का पालन करे, वचन का प्रचार करे, वो व्यक्ति यहूदी है। आज अनेक विश्वासी दास लोग केवल बाहर से यहूदी बन के फिर रहे हैं। यहूदी है जिसका मन का खतना हुआ, हृदय का खतना हुआ है। जो अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हन्ना कह रही है, मैं वही स्त्री हूं। ये बेटा होने के बाद मुझे और दूसरा बेटा नहीं मिला है, मुझे और कोई संतान हुई नहीं है, लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी। मैं समझ पाई हूं कि ये बेटा मंदिर में रहना है, ये बेटा परमेश्वर की सेवा करना है। मैं इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। साल में एक ही बार इसके पास जाऊंगी, मिलूंगी। साल में इसके लिए एक वस्त्र जोड़ा बना के मैं लेके जाऊंगी, और केवल साल में एक ही बार इससे मैं मिलूंगी। कौन मां कर सकती है? सालों से परमेश्वर इस प्रार्थना का इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि प्रभु परमेश्वर स्वयं बोले कि ये बेटा मुझ मेरे लिए दे दे। ये प्रभु की इच्छा थी कि वो स्वयं बोले कि ये बेटा मैं आपके लिए दे दूंगी। क्यों बोला? क्योंकि प्रभु ने उस बालक के लिए योजना यही बनाई थी कि ये बालक जो है, छोटी सी आयु के अंदर ही प्रभु के भवन में रह के बढ़ना है, बड़ा होना। बालक को लेके जाती है, अर्पण कर देती है। दूसरा अध्याय उसकी 20वीं आयत, 19 और 20।
और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने वहां चले गए। आमीन। वो प्रतिवर्ष वो जाते थे मेल बलि चढ़ाने के बाद, एक बागा लेके अपने बेटे से मंदिर में मिलने के लिए। तब एली हन्ना से कहता, यहोवा इस बालक के बदले जो तूने अर्पित किया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। हालेलुया। ये था एली की प्रार्थना हन्ना के लिए। क्यों एली ने ऐसा कहा? एक मां के समर्पण को देख के, एक मां के त्याग को देख के एली का हृदय भी टूट गया और एली के अंदर में से वो प्रार्थना निकली जो परमेश्वर हन्ना को देना चाहता था। मेरा आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो मेरा आपके अंदर में से वो प्रार्थना निकलना है जो प्रभु चाहता है। मनुष्यों को धोखा नहीं देना है, विश्वासियों को धोखा नहीं देना है। वही प्रार्थना निकलना है जो प्रभु चाहता है। अन्यथा मेरा आप अपना मुंह न खोले। हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होना है। 4 साल पहले हन्ना ने मंदिर में पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार प्रार्थना किया। 4 साल के बाद एली पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हन्ना के लिए प्रार्थना कर रहा है, तुझे परमेश्वर इसके बदले वंश को दे। उसकी 21वीं आयत, 2:21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसने 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। परमेश्वर ने 3 बेटे और 2 बेटियां दी। 4 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं दिया? ये बेटा 4 साल का अर्पित होने के बाद ही ये संतानें क्यों मिली? प्रियो, मुझे और आपसे जो प्रभु चाहता प्राप्त करना है, तो जीवन में कई बार हो सकता है हमको बहुत त्याग करना पड़े। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना पड़े। जब हन्ना ने प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने बेटे को दे दिया, 4 साल के बाद परमेश्वर उसको फिर से करीब 5वें साल उसको 3 बेटे, उसके बाद में 2 बेटियां देखे नहीं करेंगे। जीवन के अंदर हम वही प्राप्त करें जो प्रभु चाहता है। उसके अलावा कुछ भी हम प्राप्त ना करें, 1 रुपया ना प्राप्त करें हम किसी से। कोई भी संसारिक अनुग्रह हम ना प्राप्त करें जो प्रभु नहीं चाहता है।
कोई भी शारीरिक या आर्थिक अनुग्रह वही प्राप्त करे जो प्रभु हमको देना चाहता है। मत भागे आशीषों के पीछे। घुटने टेके प्रभु के सामने समय का इंतजार करे। हन्ना ने इस बालक को यह सोच के नहीं दिया कि प्रभु शायद मुझे और भी दे देगा। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य खुदा है। वचन के वो मनुष्य के विचारों को, मन की भावनाओं को बोलने से पहले जानता है। मेरा प्रभु से अपने हृदय की सच्चाई के अनुसार कुछ प्राप्त करेंगे। कितना भी जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आए, वेदना आ जाए, कितना भी मुझे आपको कुर्बानी क्यों ना करनी पड़े, कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ प्राप्त करने की मन में भी इच्छा ना हो हमारे, ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ प्राप्त करने की प्रार्थना हमारे मन में। हन्ना का जीवन मुझे आपको सिखाता। एली ने प्रार्थना किया, हन्ना को प्रभु ने 5 और संतान के उधर आशीष। जब तीसरे अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि बालक शामुएल एली के सामने युवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में युवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तब वचन के पंडितकार कहते हैं शायद कि शामुएल की उम्र 10 या 12 साल की है। 10 या 12 साल की उम्र की अवस्था के अंदर एक छोटा सा बेटा यहोवा की सेवा टहल कर रहा। वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। लेकिन वो बेटा मंदिर में संदूक के पास लेटा हुआ है। उसने कभी परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना, लेकिन शायद इंतजार कर रहा है कब मैं इससे प्रभु आचित करूं, कब मैं परमेश्वर का दर्शन देखूंगा। इसलिए मंदिर में वो संदूक के पास लेटा हुआ रहता था। परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो प्रभु के निकट हमको आना पड़ेगा, प्रभु के पास हमको जाना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना के अनुसार हमको कदमों को रखना पड़ेगा। तीन बार परमेश्वर ने उसको आवाज दी, शामुएल शामुएल। कभी सुना नहीं उसने शब्द। उसने सोचा शायद याजक एली पुकार रहा है। तीनों बार जाता है, पूछता है, क्या क्या है। तीसरी बार एली समझ जाता है कि यह शब्द परमेश्वर का है। सालों से बेटा इंतजार कर रहा है, संदूक के पास लेटा रहता है। एली को पता चल गया कि आज वो दिन है जब परमेश्वर इससे बातचीत करने के लिए जा रहा है। आज शामुएल एली के शब्द
शामुएल परमेश्वर के शब्द को सुनेगा। आज शामुएल से प्रभु बातचीत करेगा। इसलिए एली ने कहा, 3:9 पढ़े। इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रहो, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। एली ने शामुएल से कहा, अब की अगर आवाज आए तो कहना, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। मन में शामिल कह रहा, प्रभु मैं कब से इंतजार कर रहा हूं सुनने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि आपका शब्द है। वर्स नंबर 10-11। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने सामुएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। आमीन। चौथी बार जब परमेश्वर पुकारता, शामुएल शामुएल, 12 साल का बच्चा बोलता है, कहो, तेरा दास सुन रहा। क्या प्रियो मेरा परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं? प्रभु की वाणी सुनने के लिए क्या मेरा आप समय निकालते हैं? प्रभु मुझसे बातचीत करे, क्या मेरा आपके हृदय के अंदर एक इच्छा है क्या? और जो प्रभु कहे वही हम बोले, क्या इच्छा है? इस्राएलियों का इतिहास अगर हम देखें तो आगे हम देखते हैं ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार प्रजा को बोला, यहोवा यूं कहता है बोलकर बोला। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको दंड देने जा रहा हूं, तब उन्होंने बोला, प्रभु अनुग्रह करने जा रहा है। मनुष्य का मुंह देख के बोलने वाले, ऐसे समय में परमेश्वर शामुएल से कह रहा है, मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं कि सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा। ऐसी बात अगर कोई प्रभु हमसे कहे तो क्या मेरा आप बोल पाएंगे? एली को मालूम था कि परमेश्वर ने शामुएल से बातचीत, इसलिए एली शामुएल के पास आके पूछता है। सिक्सटीन 17 16-17, 3:16-17। कोई भी पढ़े, कोई भी अनम्यूट करके पढ़े। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे।
एली कह रहा है जो परमेश्वर ने कहा है उसको वैसा ही बोल। और एली को मालूम है कि क्या परमेश्वर ने बोला। क्योंकि दूसरे अध्याय में चैप्टर 2 वर्स 27 तब लोग परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था। दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने पहले से ही एली के पास एक जन को भेजा। किसको भेजा? नाम नहीं लिखा। साधारण से व्यक्ति को भेजा या कोई भविष्यवक्ता को भेजा? किसको भेजा हम नहीं देखते। लेकिन एक जन जाके पहले से ही एली को बता देता है जो शामुएल को प्रभु ने कह दिया था। वर्स 29 2:29 इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? तुम क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता? प्रभु से ज्यादा अपनी संतानों को आदर दे। जीवन यात्रा में समझना है, एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ इस संसार का हर एक संबंध है। तब भी प्रथम स्थान परमेश्वर को ही देना, कितनी भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। एली वो नहीं कर पाया। और हम जानते हैं कि उसका नुकसान एली को उठाना। इसलिए जीवन यात्रा के अंदर वो डर, वो भय हमारे अंदर होना है, खेल नहीं है ये पवित्र वचन लेके खेलना नहीं है हमें। परमेश्वर का संदेश प्रभु ने जो कहा है उसको वैसा ही बोलना है। परमेश्वर से ज्यादा किसी को मेरा आदर सम्मान नहीं कर सकते। शामुएल को बोलने से पहले प्रभु ने एक व्यक्ति को एली के पास आके बता दिया था। इसलिए एली शामुएल से कह रहा है कुछ मत छुपाना, क्योंकि मुझे मालूम है क्या संदेश प्रभु ने दिया है। अगर तू कुछ छुपाएगा, छोटी सी आई के अंदर में एली ने शामुएल को सिखा दिया, परमेश्वर तुझसे वैसा ही करेगा। इतना ही नहीं, उससे ज्यादा तू दंड प्राप्त करेगा। एली शामुएल को बचपन से ट्रेन कर रहा, जो प्रभु ने तुझसे कहा है वैसा ही बोल। क्या प्रियो हमारे अंदर में वो समर्पण है क्या?
हमारे अंदर में वो निर्णय है कि कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े, जो संदेश प्रभु देता है वही हम बोले, कभी मनुष्य को देख के ना बोले। जीवन यात्रा में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा, देख रहा। आज भी परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ है। आज भी प्रभु प्रभु लोगों से कम बातचीत कर पा रहा है, लेकिन क्या उसके मध्य में से क्या मैं और आप वो शामिल है जो प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं? 3:21 में लिखा है, 3:21। और यहोवा यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शेमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। प्रियो, मेरा प्रभु से इंद्र प्रार्थना करे कि हम परमेश्वर के उस दर्शन को, उस वचनों को प्राप्त करें। प्रभु से वो संदेश प्राप्त करके मेरा प्रजा को दे। पवित्र आत्मा मुझे और आपको उसके लिए तैयार करो। हम सब कमजोर पात्र है, हम सब में कमियां हैं, गटियां हैं, लेकिन हमारे अंदर में एक निर्णय होना, एक समर्पण होना है शामिल की हन्ना के, कि मेरा जो जीवन है प्रभु की इच्छा के साथ चले। मैं थोड़ा बहुत भी अगर कुछ करूं तो प्रभु की योजना के अनुसार कर। वो छोटा सा जीवन है प्रियो, ये जीवन परमेश्वर को प्रसन्न होने का। पवित्र आत्मा उसके लिए हम सबकी सहायता मदद करे। इस तरह आपके मध्य में एक और बार आने के लिए प्रभु ने मौका अवसर दिया, धन्यवाद करता हूं। अवसर दिए आदरणीय परमेश्वर के दास सन्य पाशी के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीष करे।